नेटवर्क भी नहीं होता है फ़ोन में, तो विश भी नहीं कर पाते हैं हम लोग, फैमिली से भी किसी से बात नहीं हो पाया। तो वो साल हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। मतलब बोलते हैं ना कि साथ में सबसे ख़राब दिन वही था, क्योंकि सब कोई मनाता है, आप हो या कोई भी हो, सब कोई अपना शादी का सालगिरह मनाता है, हम लोग नहीं मना पाए। और हमको इस साल में मौका मिला, छुट्टी मिल गया कैसे भी। तो जब छुट्टी मिल गया तो हम सोचे कि इस साल में कुछ ऐसा शादी के लिए आपने इनसे आग्रह किया था या फिर ये सपोर्ट किए कि नहीं शादी हम लोग करेंगे फिर से? ये ऐसे हुआ था कि मतलब ये ड्यूटी से आए थे, तो मतलब एनिवर्सरी हमारा नज़दीक में ही था। तो पहले हम लोग प्लान कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इनका छुट्टी का कोई ठीक नहीं होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे बातचीत में ही ऐसे बोले कि फिर से शादी कर ले क्या, लास्ट वाला ईयर तो मनाए नहीं और फिर आगे कभी मना पाएंगे नहीं। मतलब बात हुआ तो वो लोग भी हाँ कर दिए। अब बात रहा समाज का, तो पेरेंट्स लोग मान गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा तसल्ली था कि चलिए अच्छा है, कम से कम पेरेंट्स तैयार। एक विवाह ऐसा भी जो कि आपने कई ऐसी शादियां, कई ऐसे जोड़े में हर साल आप देखते होंगे, मगर पहली बार ऐसा विवाह हम आप सब तक पहुंचाएंगे जो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये शादी लगभग सूबे में मशहूर है। और क्यों मशहूर है ये सबसे बड़ी खबर उभर करके आती है। हालांकि ये सेना के जवान है और इनको वक्त बहुत कम मिलता है, जिसके कारण आज से तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने शादी किया था। और पुनः कल की अगर बात कर ले तो ये शादी करते हैं अपनी बीवी के साथ। और तमाम इस सूबे में इस शादी का जिस तरह से चर्चा जोरों पे है, ये शादी मशहूर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या कुछ तमाम बातें हैं और शादी करने का पुनः इन लोगों का आशय क्या रहा, ये हम जानेंगे और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दोनों आदमी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका। अच्छा सर, आप तो सेना से हैं, सेना से बहुत कम वक्त मिलता होगा आपको, तो यहाँ पे आए और इस शादी, दूसरा शादी फिर से पहली पत्नी के साथ ही करना, इसका रीजन क्या रहा? देखिए, हर बार क्या होता है, किसी का शादी होता है, वो हर साल में अपना शादी का सालगिरह मनाता है। हमारा भी वही हाल था। हमारा 2 साल हो गया शादी का। जब पहला साल था हमारा एनिवर्सरी मनाने का, तो हम ड्यूटी की वजह से बाहर चले गए थे। जब पहले एनिवर्सरी में आप समय नहीं दे पाए? हम एक दूसरे के साथ थे ही नहीं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग थे। और हम लोग का जॉब ऐसा है कि नेटवर्क भी नहीं होता है फ़ोन में, तो विश भी नहीं कर पाते हैं हम लोग, फैमिली से भी किसी से बात नहीं हो पाया। तो वो साल हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। मतलब बोलते हैं ना कि साथ में सबसे ख़राब दिन वही था, क्योंकि सब कोई मनाता है, आप हो या कोई भी हो, सब कोई अपना शादी का सालगिरह मनाता है, हम लोग नहीं मना पाए। और हमको इस साल में मौका मिला, छुट्टी मिल गया कैसे भी। तो जब छुट्टी मिल गया तो हम सोचे कि इस साल में कुछ ऐसा कर ले ताकि आगे आने वाले दिन में अगर हमको टाइम नहीं भी मिले तो हम कुछ यादगार बना, आने वाले वक्त में ये यादगार बन करके याद हमेशा के लिए याद रह सके। और एक है कि ड्रीम वेडिंग सबके नाम से होता है, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं तो साथ में सारा विधि रस्म होता है उनका। शादी करते हैं तो हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं, फिर उनका हल्दी मटकोड़ और ये मेहंदी वगैरह, एंगेजमेंट, सब कुछ साथ में होता है। तो हम लोग का भी वैसे एक ड्रीम वेडिंग था, उसको हम लोग सोचे कि ये शादी सूबे में अभी मशहूर हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा अगर कहा जाए तो पहले कभी देखा नहीं गया है। हाँ। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई एक व्यक्ति शादी करता है और फिर से पुनः सारे रस्मों रिवाज निभाते हुए फिर से उस शादी को एक नया अंदाज में और एक यादगार के लिए ये करता है। तो क्या आपको महसूस हो रहा होगा उस वक्त? हमको बहुत ज़्यादा अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन शादी करने से पहले बहुत ज़्यादा हम लोग भी नर्वस थे, क्योंकि जब हम पेरेंट्स से बात किए तो पेरेंट्स ने तो हाँ भर दिया। स्टार्टिंग से हमारे पेरेंट्स का यही रहा है कि अगर हम कुछ भी बोले तो वो ये नहीं सोचते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो पहले बोल देते हैं ठीक है तुमको करना है कर लो। तो हम पेरेंट्स से बात करके घर आ गए। फिर घर पे आए तो पता चला कि रिश्तेदार, गांव समाज या फिर आजू बाजू के लोग, बहुत सारे लोग का बहुत कुछ बात था जो हमने सुना। फिर जब शादी किए तो अचानक से सब कोई साथ में मिलजुल के किया, तो फिर अभी बहुत अच्छा लगा कि हम जो सोच के आए थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा टाइम निकला है। मेहंदी और हल्दी का रस्म बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, मतलब जो भी रस्म है फिर से पुनः एक बार आप लोगों ने इस रस्म को पूरा किया। अच्छा, हम चाहेंगे मैम कि आपने इस शादी के लिए आपने इनसे आग्रह किया था या फिर ये सपोर्ट किए कि नहीं शादी हम लोग करेंगे फिर से?
ये ऐसे हुआ था कि मतलब ये ड्यूटी से आए थे, तो मतलब एनिवर्सरी हमारा नज़दीक में ही था। तो पहले हम लोग प्लान कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इनका छुट्टी का कोई ठीक नहीं होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे बातचीत में ही ऐसे बोले कि फिर से शादी कर ले क्या, लास्ट वाला ईयर तो मनाए नहीं और फिर आगे कभी मना पाएंगे नहीं मनाएंगे, साथ रहना कंफर्म नहीं होता है। तो बस ये तुरंत में सजेस्ट किए थे और उसी टाइम में हमको भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया। तो फिर उसी समय दोनों लोग का सहमति हो गया। फिर पेरेंट्स लोग से बात हुआ तो वो लोग भी हाँ कर दिए। अब बात रहा समाज का, तो पेरेंट्स लोग मान गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा तसल्ली था कि चलिए अच्छा है, कम से कम पेरेंट्स तैयार हैं। उसके बाद में धीरे धीरे अभी शादी के एंड तक धीरे धीरे जो लोग नाराज भी थे वो लोग भी शामिल हुए, तो अच्छा लगा। वही पर मतलब लोगों का बात अंदर ये जहन में था कि लोग क्या कहेंगे, इस पे क्या कुछ सवाल करेंगे। जी नर्वसनेस था। कल जब तक शादी नहीं हुआ था ना, तब तक थोड़ा बहुत था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई कुछ कह ना दे, कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, इस टाइप का। तो वो सब चीज़ था। लेकिन शादी हो गया उसके बाद लगा कि सब कोई खुश है, क्योंकि ऐसा कहीं से सुनने नहीं मिला। तो फिर अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, किए तो अच्छा था। चलिए मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा आपको। ये दो जोड़े आप जो देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बातें बताया जाता है और टीवी सीरियलों में आप लोग देखते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इससे बड़ी बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। और ये तस्वीर आप सब तक जो एक मैसेज दे रहा है समाज में, एक संदेश दे रहा है समाज में कि पति पत्नी अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के मन की बातों को अगर मान ले तो ये जीवन कितना बेहतर होगा और बेहतर से बेहतरीन होगा। ये सिर्फ ये तस्वीर देख करके ही अपने आप में ये बयां कर रही है।